दिल्ली एनसीआर में रात से ही हो रही है रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल। सुभाष चौक इलाके में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से लाम बागड़ नाला और खचारा नाला बंद। सड़क पर बह रहा है पानी। 50 लोग नाले में फंसे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ से गिरे बोल्डर। मल्ली बाजार तक पहुंचे बोल्डर। 3 मंजिला मकान हुआ तबाह। बोल्डर की चपेट में स्कूल भी आया। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ दरकने से रास्ते हुए बंद। नैनीताल भोपाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा। उत्तराखंड के बरकोट में दिखी भयानक तस्वीर। बरसाती गधेरों में उफान होने की वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे नाला पार। शिक्षकों ने बच्चों को गोद में लेकर पार कराया नाला। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी। नाला पार करने के दौरान कई गाड़ियां बीच नदी में फंसी। प्रशासन ने जलस्तर कम होने पर ही नदी पार करने की अपील की। उत्तराखंड में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बहाव के बीच में फंसे लोगों का रेस्क्यू। सभी 30 लोगों को सेना ने बचाया। यूपी के सोनभद्र में बारिश के कारण पेट्रोल पंप की बाउंड्री गिरी। दीवार की चपेट में आए दंपति, महिला की मौके पर ही मौत। पति गंभीर रूप से घायल। नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। यूपी के हाथरस में बारिश से ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। अस्पताल तालाब में तब्दील हुए तो स्कूली बच्चे हाथ में जूते लेकर पानी से निकलने को मजबूर हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल बना बारिश के पानी से तालाब। जान जोखिम में डालकर बच्चे पानी पार करते नजर आए। आकाशीय बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 5 लोगों की मौत। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल में लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। लगातार 3 दिन से पहाड़ दरकने की वजह से अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई है। दिल्ली के करोलबाग में आज होने वाले पीएफआई के कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद ने रोकने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। कर्नाटक के प्रवीण नट्टारू हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद बड़ा खुलासा। प्रवीण को पहले से जानता था आरोपी। प्रवीण के पिता के पोल्ट्री फार्म में काम कर चुका है आरोपी शफीक। बीजेपी नेता प्रवीण हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। अब तक 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले पर एनआईए ने 2 केस किए दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी और गजवाए हिंद से जुड़े हैं मामले। दोनों ही मामलों में जांच एनआईए की लखनऊ ब्रांच करेगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। ड्रग्स की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चंडीगढ़ में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। पटना में बीजेपी संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह की पुलिसकर्मी से बदसलूकी के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता थाने जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नासिक और औरंगाबाद जिलों के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। सूत्रों से खबर, महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार के बीच मंत्रिमंडल विस्तार सुलझा। शिंदे गुट को मिलेंगे 15 से 17 मंत्री पद। 1 अगस्त के बाद विस्तार संभव। दिल्ली में लागू होगी पुरानी शराब नीति। एलजी के सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का फैसला किया। सीएम केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना। हरीश खुराना ने कहा, बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है।
पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन पिछला हिसाब तो देना पड़ेगा। त्रिपुरा के अगरतला में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कई और परियोजनाओं की शुरुआत भी की। हरियाणा सरकार करनाल में स्कूलों की देखभाल के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए चलेगा अभियान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट और उसके घर में हुई तोड़फोड़। टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आशा कार्यकर्ताओं का महाकुमा परिषद ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन। बकाया राशि के तुरंत भुगतान की मांग। कैश कांड में मचे बवाल के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, कैबिनेट में होगा फेरबदल। पार्थ चटर्जी के बाद आरोपों में घिरे कई और मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। सूत्रों के हवाले से खबर, नई मुसीबत में फंस सकते हैं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ। आयकर विभाग और डीआरआई जांच कर सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मुकदमा। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, दिलीप घोष ने कहा पार्थ को अब सच सच बता देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता के इशारे पर घोटाला चल रहा था। ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। कहा मेरी जुबान फिसल गई थी। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के किए दर्शन। कहा जितना पुराना चार मीनार है शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा पुराना भाग्य लक्ष्मी भगवान का मंदिर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। एक आतंकी की विदेशी होने का शक। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोगों ने कथित तौर पर डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या की। शहर करोलबाग इलाके की घटना। उत्तराखंड के हरिद्वार में समय पर एम्बुलेंस के न पहुंचने के चलते एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। वीडियो हुआ वायरल। बाद में चचा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में फिल्म एक्टर रसिक दवे का निधन। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के तौर के लिए जाना जाता था। हालांकि उन्होंने कई गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सारे सीरियल्स में भी काम किया था। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव RS-पुरा पहुंचेगा। यूपी के मेरठ में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़। नकली रिश्तेदार बनने का नाटक करने वाली 10 महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार। मैरिज ब्यूरो का संचालक गिरफ्त से बाहर। यूपी के बरेली में डीजे और रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प। जमकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में 420 केस के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी सुनील आहूजा को गिरफ्तार करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा। पुलिस के साथ गए 4 लोगों को ग्रामीणों ने पीटा। मुंबई के मलाड में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। लड़की के मौसेरे भाई से प्रेम संबंध के शक में प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। ऐप के सहारे लोगों को जल्दी लोन देने वाले ठग के गिरोह का पर्दाफाश। ठगी का मास्टरमाइंड निकला चीनी नागरिक। लोगों से की गई थी करोड़ों की ठगी। 14 लोग गिरफ्तार। खतरनाक चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस ने चलाई स्पेशल ड्राइव। इसके तहत दर्ज किए गए 11 मामले। 59 चाइनीज मांझे के रोल भी बरामद। 11 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए गिरफ्तार लोगों के पास से 130 करोड़ की हेरोइन बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रिश्तों का हुआ कत्ल। दोस्तों के साथ मिलकर युवक ने अपने ही जीजा को मौत के घाट उतारा। मृतक जीजा पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है।
आजादी के अमृत महोत्सव पर लहराएगा कैदियों का बनाया तिरंगा। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदी बना रहे हैं तिरंगा। जम्मू कश्मीर में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू। यात्रा के लिए 1100 भक्तों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। भारत माता की भारत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CREDAI की बड़ी मांग। इस्पात और सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक के रूप में अलग विभाग की मांग की। ओला उबर के विलय की खबर का भावेश अग्रवाल ने किया खंडन। कहा, हम एक प्रॉफिट वाली कंपनी हैं। भावेश ओला के को फाउंडर हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को पीएम मोदी ने किया लॉन्च। ये एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर नागरिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। आरबीआई ने लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर पर वित्तीय लेनदेन को लेकर रोक लगाई है। दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं। Redmi 11 Prime 5G जल्द होगा लॉन्च। फोन में ट्रिपल कैमरे की चर्चा। फोन का मेन बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा फोन में 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। टेक्नोस्पार्क 90 लॉन्च हुआ। फोन की कीमत है 10,000 से कम। मीडियाटेक हेलियो 635 प्रोसेसर लगाया गया है। फोन में 7 GB तक की वर्चुअल रैम की सुविधा है। हुआवे के एंजॉय 50 प्रो स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री। 30 मिनट में हो जाएगा 50% तक फोन चार्ज। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा भी दिया गया है। नूबिया कंपनी ने लॉन्च किया दमदार गेमिंग स्मार्टफोन रेड मैजिक 7S Pro। फोन में 10 लेयर मल्टी डायमेंशनल कूलिंग सिस्टम है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC प्रोसेसर दिया गया है। फोन की कीमत 72,000 रुपए है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 29 सितंबर से दिल्ली में होगा आयोजित। 1 अक्टूबर तक चलेगा इवेंट। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।